بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے اس کے احسان ہے کہ ہم سورۃ المائدہ کے جو ہے وہ شروعات میں ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طریقے سے وہ ہمیں سورہ ناس تک بھی لے جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 اور 2 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، پورے کیا کرو عہد و پیما کو. حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشی چوپائے سوائے جو پڑھا جائے گا تم پر. نہ حلال کر لینا شکار کو جب تم ہو حالت احرام میں. بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. آیت نمبر 2. یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، نہ بے حرمتی کرنا اللہ کے نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی کرنا، اور نہ ہی قربانی کے پٹے ڈلے جانوروں کی، اور نہ ہی قصد کرنے والوں کے حرمت والے گھر کا جو تلاش کر رہے ہوں اللہ کا فضل، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضامندی. اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور نہ جرم پر آمادہ کرے تمہیں کسی بھی قوم کی دشمنی اس حد تک کہ وہ روک دے تمہیں مسجد حرام تک جانے سے کہ ایسی تم زیادتی کر بیٹھو. اور مدد کرو، تعاون کرتے رہو نیکی اور تقوی کے کاموں پر، اور نہ تم تعاون کرو گناہ اور سرکشی کے کاموں پر. اور ڈر ڈر کر جیو اللہ سے، بے شک اللہ بڑی شدید پکڑ والا ہے. بے شک
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के फज़ल करम से इंशाअल्लाह सूरतुल माइदा हम जो है वो शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और बहुत खूबसूरत सूरत है। वैसे तो अल्लाह का पूरा कलाम ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन हर सूरत जो है हमें कुछ न कुछ एक पर्टिकुलर मैसेज जो है वो देती जरूर है। उसी तरीके से इंशाअल्लाह सूरतुल माइदा में, माइदा का मतलब होता है दस्तरखान, ठीक है। डाइनिंग टेबल का जो कवर होता है उसको भी आप कह सकते हैं, दस्तरखान को कह सकते हैं आप। और इसमें आपको जो है या अय्युहल लज़ीना जैसे कि शुरुआत में ही दिया गया है, तो पूरी सूरत में यानी सूरतुल माइदा में बहुत ज्यादा या अय्युहल लज़ीना इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि या अय्युहल लज़ीना इट्स ए कॉलिंग लेटर। तो अल्लाह सुब्हान ताला आज के टाइम पर आज के मुसलमानों से मुखातिब है। जहां पर भी या अय्युहल लज़ीना आमनू आएगा तो आप ये समझिएगा कि अल्लाह सुब्हान ताला मुझसे कह रहे हैं कि क्या है वो बात। और उसी के साथ साथ इंशाल्लाह सूरतुल निसा में जैसे कि हमने देखा था सूरह निसा में कि समाजी जो भी ऐसे मसले मसाइल हुआ करते थे, समाजी लेवल की जो बातें हुआ करती थी वो हमें बहुत मिलती थी। और इंशाल्लाह सूरतुल माइदा में हम क्या देखेंगे कि अहकामात, कैसे लॉज देखेंगे, कानून यानी कि क्या कवानीन जो है दीन इस्लाम के कवानीन क्या है। जिससे एक पर्टिकुलर देश होता है, मुल्क होता है, तो उसके कुछ जो है वो लॉस होते हैं। उसी तरीके से दीन इस्लाम के क्या लॉस है, बहुत ही मतलब बहुत ही इन डिटेल इंशाल्लाह हम देखेंगे इंशाल्लाह। और कुछ ना कुछ और इसमें भी हमें सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और स्पेशली इसमें जो है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि सूरतुल माइदा जो इसको नाम दिया गया है, तो एक वाकया पेश आया था कि जो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम है, नसारा जिसको कहा जाता है, उन्होंने जो है वो मुतालबा किया था, डिमांड किया था ईसा अलैहिस्सलाम से कि हमें जो है आसमान से एक दस्तरखान उतार कर दिखाओ। बहरहाल इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है हमें मैसेजेस इसमें मिलता रहेगा। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस स्वैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बार बार रहम करने वाला है। ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो। चलिए, यानी अल्लाह सुब्हान तआला मुझसे और आपसे कह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है हम भी मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, तो ये समझिए ये हुक्म मेरे लिए है। चलिए देखते हैं। और ये अंदाज अल्लाह सुब्हान तआला के कलाम का है कि जब कभी भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आएगा तो डेफिनेटली उसके फौरन बाद हमें कोई भी या तो डू मिलेगा या डोंट मिलेगा। या तो अल्लाह सुब्हान तआला कुछ करने का हुक्म देंगे हमें, या किसी चीज से रुकने का हुक्म देंगे। ये बहुत खूबसूरत अंदाज है अल्लाह सुब्हान तआला के कलाम का। देखते हैं क्या है। औफू, इट्स ऑर्डर। औफू वफा से निकला है और ये प्लूरल लेवल पे आया है कि ए तमाम ईमान वाले क्या करो, औफू पूरा करो। किसको पूरा करो? बिल उक़ूद, मुआहदों को पूरा करो। जो भी तुम किसी से उक़द कहा जाता है किसी भी चीज को करने का पक्का इरादा कर लेना। इसी तरीके से देखिए निकाह के लिए भी उक़द आता है, एकदम पक्का इरादा कर लेना, एकदम जो है वो फिर उस बात में किसी भी चीज का डाउट न रह जाना। तो बिल उक़ूद क्या हो गया? मुआहदों को पूरा करो। तुम अगर किसी से डीलिंग करते हो, किसी से एग्रीमेंट करते हो, किसी से वादा करते हो, तो उसको पूरा करो। एक बहुत खूबसूरत बात है देखिए कि वैसे तो मुसलमान का देखो मतलब ही होता है कि एक पाबंद इंसान, एक ईमान वाला पूरी जिंदगी अल्लाह की दी हुई पाबंदियों पर अमल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि ये दुनिया जो है ये मोमिनों के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए जन्नत है।
ऐसा क्यों कहा है? जिस तरीके से देखिए कि एक कैद खाने में एक कैदी जो होता है नॉर्मल, अल्हम्दुलिल्लाह वी नो ऑल के वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता है, अपनी मर्जी के खाने नहीं खा सकता है और अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकता है। उसको जो रूल्स एंड रेगुलेशन उस कैद खाने के होंगे उसको फॉलो करना पड़ता है। सेम थिंग यहाँ पर आप अप्लाई करिए कि जैसे कि एक ईमान वाला जो है अपनी जिंदगी एक कैदी की तरह गुजारता है, कहाँ पर? इस दुनिया को अपने लिए कैद खाना समझता है, तो वो अल्लाह की दी हुई हुदूद पे चलता है, अल्लाह के अहकामात पर चलता है, उसको जो है वो उसकी बाउंड्री पार नहीं करता है। अब यहाँ पर उकूद की जो बात आई है, यानी अल्लाह, उसको ये पता होता है कि अल्लाह जो है वो मेरा मालिक है, मुझे अल्लाह ने जो हुक्म दिया है मुझे वही हुक्म मानना है। अब कुछ एग्रीमेंट, कुछ मुआहदे देखिए कि लिखे नहीं जाते हैं, कुछ मुआहदे जो होते हैं आपस में किए जाते हैं, कुछ लिखे जाते हैं, कुछ नहीं लिखे जाते हैं। सबसे पहला मुआहदा तो हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ है, ला इलाहा इल्लल्लाह का। और ये देखिए कि इंसान के आने के कई हजारों साल पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी इंसानियत से ता कयामत जितने भी इंसान आने वाले हैं सभी से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो वादा ले लिया था, लस्तु बिरब्बिकुम, फिर आराफ में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ क्या? तमाम इंसानियत ने जो है इकरार किया था इस चीज का, भला हाँ क्यों नहीं, कि अल्लाह तू हमारा रब है। तो देखिए वही इंसान जब दुनिया में आता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको दुनिया में भेजते हैं, फिर वो बिल्कुल इस मुआहदे के, इस अहद के खिलाफ वर्जी करता है। अल्लाह को अपना रब, अपने लिए काफी, अपना वकील, अपना वली काफी ना समझते हुए वो किसी और को अल्लाह के साथ पुकारने लगता है। फिर इसी तरीके से बहुत सारे मुआहदे जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए कि अहद, एक निकाह होता है एक जोड़े का, वो भी एक उकद है, वो भी एक निकाह है, एक अहद है। अल्लाह ताला बोल रहे उसको भी पूरा करो। अच्छा, मैं आपसे जो कह रही हूँ कि कुछ मुआहदे लिखे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर रूम एग्रीमेंट होता है, शॉप एग्रीमेंट है, या किसी से आपने डीलिंग करी है, वो भी एग्रीमेंट के बेस पे होती है, तो वो एक ईमान वाला इसमें खयानत नहीं करता है। अच्छा, कुछ जो है, जो कुछ मुआहदे जो लिखे नहीं जाते, जैसे कि एक पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, तो वो बच्चा बैठ के बाकायदा उसको मुआहदा नहीं करता है कि आप मेरी परवरिश करेंगे, आप मेरे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, नथिंग। कुछ चीजें फितरत में होती है। फितरतन एक पेरेंट्स अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं और उनकी जो है वो जरूरियात का ख्याल रखते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, रिटर्न में बच्चों से कुछ नहीं चाहते हैं वो। इसी तरीके से देखिए कि बच्चा जब जो, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती है अल्लाह सुब्हानहू तआला बगैर मांगे, बगैर मुआहदे के दे देते। जैसे कि बच्चा दुनिया में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको माँ भी रहती है, बाप भी रहता है, किसी किसी की जो है वो बाप नहीं रहते हैं, तो ऐसी कुछ चीजें होती है। इसी तरीके से देखिए कि पेरेंट्स ही कभी बैठकर बच्चों के साथ ऐसा मुआहदा नहीं करते कि हाँ देखो अभी मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ, देन बड़े होकर तुम हमें संभालना, ऐसी कोई भी डीलिंग उनके बीच में नहीं होती है। लेकिन फितरतन इंसान उसको पूरा करता है, मोहब्बत के बेस पे, जिम्मेदारी के बेस पे, किसी भी बेस पर। चलिए ठीक है, तो अब आप जो है, यानी इसमें वो चीजें भी आ जाएंगी कि आप अपने आप पर गौर करिए, कभी आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कोई अहद तो नहीं ले लिया था कि अल्लाह, अहद में देखिए फिर आपकी नियत भी आ जाएगी, आपने कभी किसी चीज का करने का इरादा किया था, किसी चीज की नियत आपने की थी। इसी में लोग जो है वो मन्नत मान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, अगर जायज काम की मन्नत थी और उसको पूरा करने का काम भी जायज था, आप उसको पूरा करिए, चाहे वो रोजे की सूरत में हो या फिर किसी इबादत की सूरत में हो, उसको पूरा करने की कोशिश करिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म दे रहे हैं। दैट मीन्स ये आप फर्ज के दर्जे पर ले जाइए कि हम जब किसी से मुआहदा करें, कोई वादा करे, तो उसको पूरा करें। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे कुछ जो है वो बातें बताई जा रही। उहिल्लत लकुम, कुछ ऐसे जानवर जो हमारे लिए खाना पीना, जिनके गोश्त का ताल्लुक से हलाल है, तो उहिल्लत हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए, यानी कि कुछ ऐसे जानवर चौपाए जो जिनका गोश्त हमारे लिए हलाल है। हाँ, लेकिन इल्ला मा युथला, सिवाय जो भी पढ़ी जाएगी तुम पर, पढ़ी जाएगी यानी आगे आयत नंबर 3 में इंशाल्लाह हम देखेंगे, तो इसलिए हम इसको फ्यूचर टेंस में लेंगे।
जो भी पढ़ी जाएगी तुम पर। एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है? गैर मुहिल्ली, हलाल नहीं समझो शिकार करना, अस्वैद यानी शिकार करना। अच्छा, कभी व अंतुम हुरुम, तुम एहराम की हालत में हो। देखिए, एहराम भी एक उकद है, एक मुआहदा है अल्लाह सुब्हान ताला के साथ। क्यों? क्योंकि एहराम की हालत में भी बंदा जो है वो पाबंदियों में आ जाता है। ठीक है, पाबंदियों में आ जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह सुब्हान ताला ने मना की है। अगर यहाँ पर स्पेशली जो है वो शिकार को मना किया गया है। अच्छा, उसके पीछे भी अल्लाह सुब्हान ताला की हिकमत है। आप ये समझ लीजिए कि शिकार जो है अरब की घुट्टियों में था। कहना चाहिए जैसे घुट्टी इंसान पीता है, जिस्म में उसके जो दौड़ जाता है वो। तो आज के टाइम पर जैसे कि बच्चे वीडियो गेम्स के या मोबाइल्स के शौकीन हैं, उस दौर में लोग जो है शिकार के बहुत ज्यादा शौकीन थे, बहुत ही ज्यादा। यानी उसी चीज को ये डेफिनेटली देखिए, अपने आप को पाबंदी में लाना है तो डेफिनेटली कुछ हमारी पसंदीदा चीजों को भी हमें जो है वो पाबंदियों में लाना पड़ता है। अब ये उनकी पसंदीदा चीज थी, इसी से आजमाइश अल्लाह सुब्हान ताला ने ली। अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा नहीं, तुम एहराम की हालत में शिकार नहीं कर सकते हो। अच्छा, उसके पीछे भी हिकमत है। देखिए आप, ये भी और भी कुछ चीजें जो अल्लाह सुब्हान ताला ने मना किया है एहराम की हालत में। अगर हम यहाँ पे सिर्फ फिलहाल जो है वो शिकार की बात करेंगे, मकसद क्या होता है? बंदा जब एहराम की हालत में आ जाता है, वो 2 पीस के कपड़े जो इंसान जो है उसी हालत में, समझिए कि वो उसी सफेद कपड़े में उसको कफन भी दिया जाता है। तो अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हारी मेंटेलिटी को जो है वो, तुम्हारी सोच को बदलना चाहते हैं। तुम्हारी मेंटेलिटी क्या है और तुमने उस एहराम को किस लिए बांधा है? इबादत की नियत से। इबादत में कोई खलल पैदा ना हो, इबादत में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, तुम्हारी पूरी तवज्जो, कंसंट्रेशन तुम्हारा पूरा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ हो। जिस मकसद से तुम जा रहे हो एहराम बांध कर, वो मकसद तुम्हारा जो है वो पूरा हो। इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने पाबंदी जो है वो लगा दी कि नहीं, शिकार बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होगा कि देखिए, फिर तवज्जो शिकार की तरफ जाएगी तो इबादत में नहीं लगेगी। देखिए, अल्लाह के हर हुक्म में बहुत हिकमत है, बहुत ही हिकमत है। अल्लाह ताला कोई ये बोले कि नहीं, क्यों ऐसा नहीं, हम तो शिकार करेंगे, नाउजुबिल्लाह, ऐसा ऐसा, तो अल्लाह बोले इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह सुब्हान ताला बेशक जो चाहता है वो हुक्म देता है। कोई भी उससे सवाल नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों, ये आपने क्यों किया है, आपने आपको जो है ये मतलब हुक्म नहीं देना चाहिए था, नाउजुबिल्लाह, इस तरीके की बातें कोई भी नहीं कर सकता है। चलिए, मजीद और कुछ बातें, बहुत खूबसूरत बातें जो बताई जा रही है, अहकामात बहुत मिलेंगे आपको। जैसे कि अभी देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आयत नंबर 2 में फिर आ गया है। तो मैंने जैसे कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आएगा तो कुछ डू होगा या डोंट होगा। देखते अभी यहाँ पर क्या है। ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, ला तुहिल्लु शआइरल्लाह, नहीं तुम जो है वो हलाल समझो, किसको? अल्लाह की निशानियों को हलाल समझो। मतलब क्या है कि तुम बेहुरमती मत करो, तुम बेहुरमती मत करो अल्लाह की निशानियों की। नंबर 1। अब यहाँ से कुछ ऐसी लिस्ट हमें दी जा रही है कि एज ए मुसलमान, यहाँ पर देखिए कि मुसलमान के साथ साथ दूसरी कौम के लोगों को भी अल्लाह की इन निशानियों की बहुत ज्यादा ताज़ीम करनी चाहिए। अल्लाह की इन निशानियों की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ने उसको जो है एहतराम वाला बनाया है। ठीक है, हराम मतलब क्या है कि उन चीजों को मत करो। हराम से ही एहतराम निकला है। हराम अल्लाह ने इसलिए किया है कि तुम उसका एहतराम करो। अच्छा, यहाँ पे शाइरा वाही दिया है। शाइरा शाऊर से निकला है। शाऊर क्या होता है? सेंस इंसान का, कि जिसे देखकर उसको एक सेंस आए, एक शाऊर आए उसको कि अच्छा अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो देखिए कि अल्लाह की हर निशानी में जो है, यकीन करिए कि बंदे का शऊर बेदार होता है। बंदा जो है उसको देखकर उसका सेंस जागता है और उसको एक समझ बूझ आती है। तो समझिए कि अभी फॉर एग्जांपल कि हम जब क्रॉस मार्क देखते हैं तो हमें क्या शऊर आता है, ये किसकी निशानी है? क्रिश्चियनिटी की। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर हम जैसे कि
किसी जैसे कड़ा वगैरह कोई पहनता है तो बोलते हैं अरे पारसी की जो है मतलब ऐसा निशानी है। कुछ ना एक सिम्टम्स उनके रहते हैं, कुछ जाहिरी उनकी जो एक पहचान होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी समझे कि मस्जिद देखते हैं तो हम बोलते हैं अरे ये मुसलमान की निशानी है, उनकी सजदागाह है, ये टोपी है, नकाब आप ले लीजिए, दाढ़ी ले लीजिए। तो ऐसी कोई चीज हम देखते हैं जिससे हमारे अंदर एक शऊर पैदा होता है कि उसको देखकर हम उसको समझ सकें, तो उसकी बेहुरमती नहीं करनी है। देखिए आज से पहले आप या आपके सामने कोई भी अल्लाह की निशानियों की अगर बेहुरमती करता था तो आप उनको कह सकते हो अल्लाह ने सख्ती से मना किया है। आज ज्यादातर देखिए जोक्स दीन पर बनाए जाते, दीनदारों पर बनाए जाते हैं। आप ऐसे लोगों में शामिल मत होइए। अगर कोई करता है तो उन्हें रोकिए, नहीं रुकता है तो आप ऐसे लोगों में शामिल मत होइए। देखिए आज कुर्बानी के जानवर पे किस कदर जोक बनाया जाता है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और न जाने अस्तगफिरुल्लाह, न जाने क्या क्या जोक जो है दीन पर और दीनदारों पे बनाए जाते हैं। तो एराज करिए, ऐसी सब बातों को अवॉइड करिए। चलिए नंबर 2 क्या है, वला शाहरल हराम, और किसको जो है वो तुमको एहतराम करना है और किसकी बेहुरमती नहीं करना है, हुर्मत वाले महीनों की। हुर्मत वाले महीनों का भी बहुत ज्यादा एहतराम करना है। हुर्मत वाले महीने कैसे आप याद रख सकते हो, देखिए लाइन से ज़िलक़अदा, ज़िलहज्ज, मुहर्रम और एक रजब अलग से, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से फिक्स किया हुआ है, इंसानों ने इसको फिक्स नहीं किया है। ओके आगे चलिए, वलल हदिया, और किसकी तुम्हें जो है वो ताजीम करनी है, कुर्बानी के जानवरों का भी बहुत एहतराम करना है और तुम्हें बेहुरमती नहीं करनी है, कुर्बानी के जानवरों की बेहुरमती नहीं करनी है। वलल क़लाइदा, और पट्टे लगे हुए जानवरों की भी बेहुरमती नहीं करनी है और ऐसे लोगों की भी बेहुरमती नहीं करनी है कि जो देखो आमीनल बैतल हराम, जिन्होंने क्या किया है, वो जो हज और उम्रे के लिए जो है अपने घर से जो आते हैं, ठीक है, वो जो अपने घर से बैतुल्लाह की जियारत के लिए आ रहे हैं यानी हज और उम्रे को आ रहे हैं, ऐसे लोगों की भी बेहुरमती नहीं करनी है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए कोई हज और उम्रे पे जा रहा है तो आप उसके पीछे उसको लानदान ना करें, कोई ऐसी बातें ना बनाए, कुछ भी, भले वो कितना भी गुनहगार बंदा आपकी नजर में, समाज की नजर में क्यों ना हो। देखिए वो अल्लाह के घर जा रहा है, वो अल्लाह का मेहमान है, तो मुझे और आपको बिल्कुल कोई हक नहीं है कि हम ऐसे लोगों के बारे में कुछ बात करें। अच्छा ये कौन से लोग हैं, यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिदवाना, वो तलाश करने जा रहे हैं फजल अपने रब की तरफ से और उसकी रजामंदी तलाश करने जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी जो है आपको ऐसे लोगों की बेहुरमती नहीं करना है, उन्हें परेशान नहीं करना है, सताना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के लिए और सहूलतें पैदा करनी चाहिए। चलिए इतनी बात हो गई क्लियर। अब आगे बात क्या है, व इज़ा हललतुम फस्तादू, और जब एहराम उतार दो तुम, फिर क्या करो, शिकार कर सकते हो, फिर शिकार करो। अब देखो अब तुमने एहराम उतार दिया है तो अब तुम्हें इजाजत है कि अब तुम शिकार कर सकते हो, चाहे वो समंदरी हो। लेकिन ये देखिए कि इसमें शिकार की जो बात इसकी जो यहाँ पर शिकार की बात आई है, तो यानी ये जो बड़े बड़े जानवर वगैरह होते हैं ना, इनकी शिकार नहीं करनी चाहिए, स्पेशली उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर इतनी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद देखिए कि थोड़ा सा जो है एक बात अलग हो रही है आयत नंबर 2 में ही, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, और नहीं उभारे तुमको, नहीं आमादा करे तुमको, शनआनु दुश्मनी, कौमिन किसी कौम की, किस बात के लिए, किस बात के लिए, फद्दुकुम अनिल मस्जिदिल हराम, इस बात के लिए कि तुम रोको मस्जिद हराम से किसी को भी। ठीक है, अन के तातदू, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम हद से बढ़ जाओगे। ये असल में सुलह हुदैबिया के बाद जो देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क़ज़ा उम्रा करने जो जा रहे थे, जो उनका एक 6 हिजरी में जब गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کو अल्लाह सुबहान ताला ने ख्वाब दिखाया था कि आप अपने सर के बाल मुंडवा रहे हैं और जो है जानवर ज़िबा कर रहे हैं, तो ये तो निशानी उस वक्त हज और उम्रे की होती है। लेकिन चूंकि वो हज का महीना नहीं था, तो अल्लाह सुबहान ताला के इस ख्वाब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी ताबीर निकाली कि आपको गोया के उम्रे का हुक्म मिल रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह मारूफ है वो वाकया कि उन्हें रोक लिया गया था हुदैबिया की जगह पर। दिन क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि ये जो दुश्मन लोग थे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तुम्हें वहां पर एंट्री नहीं करनी दी, तुम्हें उम्रा नहीं करने दिया। लेकिन अब ये बैतुल्लाह तुम्हारे इख्तियार में आ जाएगा। जब तुम्हें इस पर गलबा फतेह मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी तुम ऐसा नहीं करना जैसे कि दुश्मनों ने तुम्हारे साथ किया। कितना खूबसूरत रूल है। देखिए देखिए, इस्लाम दुश्मन से ज्यादती का हुक्म नहीं देता है। दुश्मन से भी ज्यादती मत करो, हद से मत बढ़ो। तो बताइए कि अपनों का ऐसा हुक्म देगा क्या कि अपनों के साथ ज्यादती करो? कितना प्यारा हमारा दीन है, लेकिन इसको हम दूसरों के सामने सही पेश नहीं करते हैं। देखिए, आप जैसा दीन दूसरों के सामने पेश करेंगे, ये दीन दूसरों को वैसे ही लगेगा। आप आसान दीन पेश करेंगे, लोग बोलेंगे हो दीन बहुत आसान है। आप मुश्किलात वाला भरा दीन लोगों के सामने पेश करेंगे, तो लोग कहेंगे नहीं बाबा दीन बहुत मुश्किल है, हमको अमल नहीं करने का है। तो क्या करे इंसान, क्या करे? एक म्यार रखिए, देखिए अपने लिए एक म्यार क्या लिखिए रखे अपने लिए कि बिल्कुल भी लोगों के लिए आसानी पैदा करिए, ना कि दूसरी कौम की तरह जो है वो मुश्किलात आप जो है वो पैदा करें। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि एक बहुत खूबसूरत मैसेज जो आपको पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगा, सूरतुल माइदा के आयत नंबर 2 में ही मिला। और यकीन करिए इस बात को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें और लेकर आइए। फिर देखिए कि आप यकीन जानिए कि आपको अपने आमाल जो है करने मुश्किल नहीं लगेंगे, भारी नहीं पड़ेगा आपको। क्या है वो बात? अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म दे रहे हैं, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मी वल उद्वान। अच्छा, ताउन उर्दू का अल्फाज है। ताउन करना यानी क्या है? हेल्प करना, एक दूसरे की हेल्प करना। असल में नॉट ओनली हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करना। एक दूसरे को ताउन करो, किस काम पर? नेकी के और तकवे के काम पर। ध्यान दीजिए बात क्या चल रही है। अब आप अपने काम को जरा तवज्जो दीजिए कि मैं नेकी के नाम पर क्या काम करती हूँ, मैं तकवे के नाम पर क्या काम करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आप ठीक है किसी को आप जो है वो हेल्प कर रही हैं, तो आप ये देखिए कि सबसे मैं एक और कहूंगी, एक म्यार अपने लिए रखिए कि आप जो काम कर रही हैं, बस ये देखिए कि मेरे उस काम से जो मैं हेल्प कर रही हूँ किसी की, उस हेल्प का वो क्या इस्तेमाल करेगा। कहीं मैं रस्मों के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, कहीं ऐसा कि भाई मैं तो बहुत सवाले काम कर रही हूँ, नेक काम कर रही हूँ, दोस्ती और रस्मों के नाम पर न जाने कितना बवाल मैं अपने ऊपर ले आती हूँ। देखिए आप यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने आपको बुलाया, ओहो मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, आप आके जरा डेकोरेट कर दें, कुछ रस्म है मेरे घर पे, आइए प्लीज जरा हेल्प कर दें, डेकोरेट कर दें, जरा ये कर दें, घर में जो है वो स्नैक्स का इंतजाम कर दें। तो आप ये देखिए कि ये हेल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि काम जायज नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या समझा रहे हैं? आपको हेल्प करने को मना नहीं कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, हेल्प भी हमको जायज कामों पे करना है। चाहे वो आप अपनी ताकत लगाएं, आप अपना वक्त लगाएं, आप अपना पैसा लगाएं, कोई भी चीज आप लगा रही है हेल्प के नाम पर, तो आपको ये देखना है कि अगले बंदे पर उसका असर क्या होने वाला है। वो जरा शॉपिंग पे चलना, आप बोलोगे हाँ बेचारी अकेले, चलो जाने दो ना, जाती है। वो मार्केट जा रही है, वो क्या चीज लेकर आ रही है, उस चीज का वो क्या इस्तेमाल करेगी। यकीन करिए आप, अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो खैर ये तो बातें अभी अल्लाह के कलाम में हमने पढ़ी, लेकिन पहले से ही मेरी थॉट ऐसी थी कि किसी को अगर मैं वक्त भी दे रही हूँ अपना, तो बेकार कामों में नहीं। शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो ऐसे कि बेकार कामों में कभी किसी को वक्त नहीं दिया, बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि किसी की हेल्प नहीं करते, जो हो सके ताकत से, वक्त से, चाहे मेरी कोई एफर्ट हो, मेरा कोई तुम्हें किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, पैसे की, कुछ भी, मैं ये देखती कि अगला इसका क्या करेगा। तो देखिए तकवे और नेकी के नाम पर जो है वो बेकार कामों में लोगों की हेल्प मत करिए आप।
भले वो अगला कितना भी नाराज होता है होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अल्लाह के हुक्म पर हमारा अमल तो हो जाएगा। और तुम्हें जो है गुनाह और ज्यादती के कामों पर बिल्कुल भी किसी की हेल्प नहीं करना है। आ रही बात समझे? आप जो है देखिए, आप कोई क्लास जा रहा है, आप रास्ता बता दीजिए, आप चाहिए तो साथ में लेकर चले जाइए, यानी इस तरीके की आप उनको हेल्प कर दीजिए, लेकिन बेकार कामों में हेल्प मत करिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब आप खुद गौर फिक्र करिए कि हाँ वाकई क्या 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 हम जो है लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन क्या असर उसका होता है। ठीक है, अच्छा, अल्लाह ताला बोल रहे वत्तकुल्लाह, और डर डर कर जिंदगी गुजारो, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारो। क्यों? इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक बहुत शदीद पकड़ वाला है। और एक बहुत छोटी सी चीज आप याद रखिए कि मदद के वक्त ये आपको सोचना है कि मेरे इस काम से अल्लाह राजी होगा या नाराज होगा। बस इतनी सी बात आपको जो है वो ध्यान में रखनी। ठीक है, ऐसी बात का ध्यान रखो, ये काम नेकी का हो या फिर यानी आपको देखना है करते वक्त ये नेकी का काम है या बुरा काम है, जो भी है, तो बहुत एहतियात से देखिए, अपने वक्त को, माल को, अपने एफर्ट्स को, अपनी सेहत को ज़ाय मत करिए। ये देखिए कि इसका हम बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट ना बनाते हुए एक छोटा सा जुमला मैंने आपको जो कहा, इस काम से मेरा रब राजी होगा या नाराज होगा, तो एक छोटी सी बात थी जो आपको समझ आ जाए। बाकी इंशाल्लाह आप खुद गौर फिक्र करें और किसी की हेल्प करने से पहले 10 दफा सोचें कि इसका क्या इफेक्ट, क्या साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो हमें बेहतरीन नेकी करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह हमारे वक्त को, हमारे जो है वो सेहत को, हमारे माल को वो बिर और तकवा के कामों में लगाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावान यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे। आमीन। अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फ़ज़ल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार।
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.